नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आई नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। मेरठ सिविल लाइन क्षेत्र की युवती को अगवा कर धर्म परिवर्तन मामले में छागुर बाबा के गर्ज बदर अख्तर और उसके पिता के खिलाफ 6 साल बाद सिविल लाइन पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की। युवती को अगवा कर धर्म परिवर्तन के मामले में 6 साल बाद सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई। परिवारजनों ने अनहोनी की आशंका जताई। इसके बाद छागूर बाबा के साथी बदर अख्तर और उसके पिता मोहम्मद अख्तर के खिलाफ अगवा कर धर्मांतरण करने आदि की धारा में रिपोर्ट दर्ज की गई है। परिजनों ने आरोप लगाया कि बदर अख्तर सिद्दीकी ने वेस्ट यूपी में कई युवतियों को अपने जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कर शोषण किया। वहीं 6 साल पहले इस घटना की रिपोर्ट दर्ज नहीं करने वाले तत्कालीन सिविल लाइन इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी वर्तमान में गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच प्रभारी अब्दुल रहमान को गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर जे रविंदर गौड़ ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ की रिपोर्ट के बाद तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपराध गाजियाबाद आलोक प्रदर्शनी ने बताया कि मेरठ पुलिस की जांच रिपोर्ट मिली है। परिजन ने गिरोह के सदस्य बदर अख्तर सिद्दीकी की निरीक्षक से नजदीकी होने का भी आरोप लगाया है। इस मामले की जांच मेरठ पुलिस कर रही है। फिलहाल निरीक्षक अब्दुल रहमान सिद्दीकी को निलंबित कर दिया गया है। दूसरी ओर सिविल लाइन थाना क्षेत्र के संजय नगर निवासी युवक को अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने बताया कि उसकी बहन की मुलाकात किदवई नगर इस्लामाबाद थाना लिसाड़ी गेट निवासी लिक एजेंट मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी से हुई थी। युवती के कागज भी बीमा कराने के लिए मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी ने लिए थे। इसके बाद से युवती के पास मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी के बेटे बदर अख्तर सिद्दीकी के कॉल आने शुरू हो गए थे। बदर अख्तर ने युवती के परिवार की मर्जी के खिलाफ निकाह कर लिया। भाई क्या आप एसएसपी ऑफिस आए थे? क्या हल्का नीचे रखो यार सर, जब हमारी पहले एफआईआर नहीं लिखी गई थी, एफआईआर लिखवाने के एफआईआर के उपलक्ष्य में हम एसएसपी साहब के यहाँ प्रार्थना पत्र देने आए थे, जो उन्होंने हमारी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया है और हमें उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। क्या हुआ था, क्या मामला? ये सर मामला बदर सिद्दीकी से मिलता जुलता है, जिसके संपर्क में आके हमारी बहन गायब हो गई थी। मतलब उसको ज़्यादा पता नहीं है। इसी मामले में हमने पठान साहब के यहाँ एफआईआर दर्ज किया। कब से लापता है? सर 2018-19 से लापता है। उस दौरान हमने सिविल थाने में अपनी एफआईआर कराने गए थे, लेकिन वहाँ सिद्दीकी सर थे जो उन्होंने हमें फाइल लिखने से मना कर दिया, कहा कि इस मामले दूर ही रहे। उन्हें तो सस्पेंड कर दिया गया? जी हाँ, सुनने में आया न्यूज़ है कि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। अब क्या चाहते हैं? प्रशासन से हमें यही उम्मीद है कि हमारी निष्पक्ष जाँच हो और हमारी बहन जहाँ भी हो उसे मौजूद किया जाए, उसे ढूंढा जाए। क्या कहा था? बहन ने बताया था कि उसकी जान को खतरा है, इससे मारपीट कर रहा है और इसका मार दे तो आप एफआईआर करा लो मेरे खिलाफ, आगे पुलिस की जांच करें। एफआईआर दर्ज करने को कह रहे हैं? हाँ जी, कह रहे हैं। पिछले सालों बाद आप फिर आए हैं, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको बीच में आने का समय नहीं मिला या दबाव में नहीं आए? देखो, दबाव में इस मामले में दबाव में हम नहीं थे, दबाव में पुलिस थी। ना ये लगातार है और हमारी सुनवाई नहीं हुई, इसलिए शांत बैठ गए। अब जब ये मामला दोबारा खुला है तो हमें थोड़ी आशा की किरण जागी है, उम्मीद जागी है कि हमारी कोई सुनवाई होगी, क्योंकि ये झांगुर बाबा गैंग बहुत ही बड़ा नेटवर्क है और हर यूपी के हर क्षेत्र में फैला हुआ है। परिवार से किस तरीके की धमकी मिल रही थी? परिवार से धमकी इसी तरह की मिल रही थी कि इस मामले से दूर रहे, ना ही। सचिन भाई क्या मामला था, किस वजह से? सचिन सिरोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन मेरठ से। देखिए, लव जिहाद और धर्मांतरण का एक बहुत बड़ा गैंग जहांगूर बाबा के संपर्क में था मेरठ का भी, और उसमें बदर अख्तर सिद्दीकी
जिसके पिताजी ने भी LIC एजेंट के तौर पे जो है इसे नेगी लड़की जो है हमारी मेरठ की, इसको फंसाया था। उसके बाद उसके लड़के ने फंसाया। दोनों लव जिहाद धर्मांतरण का जो खेल जिस तरीके से चलाया है, और उसमें जो गुमशुदगी लड़की की 2019 से है, 2019 से कोई संपर्क परिवार से नहीं हो पाया है। उसमें अब्दुल रहमान सिद्दीकी एक इंस्पेक्टर थे यहाँ सिविल लाइन, जिन्होंने एप्लीकेशन पर कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं किया। अब वो जो है सस्पेंड हुए हैं गाजियाबाद में, आज वो जो है पोस्टिंग है उनकी, वहाँ से सस्पेंड करा गया इसी मामले में। हमारी यहाँ पे SSP मेरठ के आए हैं, एप्लीकेशन फिर देने आए हैं दोबारा, वो एप्लीकेशन उस पर ही मुकदमा पंजीकृत हो, लड़की का पता लगाया जाए कि वो लड़की जिंदा भी है, किसी मर के जो है ब्रीफकेस में मार के उसे कहीं दाब दिया गया या कहीं पानी में बहा दिया गया। हमारी मांग ये है पहले तो लड़की बरामद हो, और यही लड़का बदर सिद्दीकी ये जिम ट्रेनर है, वहाँ से भी लव जिहाद धर्मांतरण करके इसने कई 5 से ज़्यादा हिंदू लड़कियाँ फंसाई हैं। एक प्रिया त्यागी थी सरदने की, उसमें भी मुकदमा दर्ज है। और इसमें भी तो ये जिस तरीके से इन्हें मदद मिल रही है, इसका बदर अली सिद्दीकी कोई जीजा मजिस्ट्रेट भी है, जज भी है, जिसने उस समय 19 में भी उसकी मदद करी। इनकी भी संपत्ति की जांच हो, इनके जो परिवार के रिश्तेदार के लोग हैं, और इनके अलावा जो अब्दुल रहमान सिद्दीकी इंस्पेक्टर, इनकी संपत्ति की जांच हो। इनका क्या ये ड्यूटी कर रहे हैं अपनी योगी सरकार में, या ये अपना कहीं ना कहीं कनेक्शन इनका भी जो लव जिहाद और धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है पुलिस अधिकारी साहब ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जांच चल रही है, जांच में सहयोग हम भी करेंगे, वकील साहब भी करेंगे उनके नेगी जी के, और नेगी जी भी करेंगे। और हाँ, मुकदमा पंजीकृत होगा इसके अंदर, और इसमें हमारा संगठन भी मुंह तोड़ जवाब इन लव जिहाद और धर्मांतरण करने वाले लोगों को वहाँ तक देगा जहाँ तक सोचा भी नहीं होगा। जिस तरीके से विदेशों तक से फंडिंग हो रही इनके अंदर हो रही है, और हमारे नाबालिग और बालिग सब बच्चों को हम जिस तरीके से बरगला के ये ले जाया जाए लव जिहाद और धर्मांतरण का जो बड़ा रैकेट चल रहा है देश में, उसकी कमर तोड़ने का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी भी करेंगे, और हम भी उनके सहयोग में समर्थन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे हम इसके लिए। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज़।